Good morning, student. Today I will teach you second chapter of computer and the chapter name is operating system. So operating system क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, आज हम वो बताएंगे. So कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और इसमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम को रन कराना पड़ता है और मैनेज जो करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए और वहाँ पर जो रेस्टोरेंट है उसको मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन हम डायरेक्टली मैनेजर को ऑर्डर नहीं दे सकते. हम किसे ऑर्डर देंगे? वेटर को. तो वेटर जो भी हम उसको ऑर्डर करेंगे वो फूड हमारे सामने ले आएंगे. और ये जो रेस्टोरेंट है ये मैनेजर के द्वारा मैनेज हुआ है. तो इसमें मैनेजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो वेटर है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है. अब आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. हम इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं और जो उसका रिज़ल्ट है वो आउटपुट डिवाइसेस से आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के हर पार्ट को कंट्रोल करता है और जिस तरह हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करके देता है. और उसी के 4 पार्ट्स होते हैं. कंप्यूटर सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले है कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर है यूज़र, जैसा कि पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़र के लिए कंप्यूटर यूज़ करना बहुत इजी बना दिया है और हम हार्डवेयर से भी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं बिना कंप्यूटर को अपना इंट्रो दिए या कुछ भी राइट किए. इतना इजी हो गया है. अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर. तो उसकी 2 हेडिंग्स हैं बेटा. प्रोवाइड्स सिक्योरिटी. सबसे पहले ये है, जैसे कि ढेर सारे यूज़र्स एक साथ सेम ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एक आईडी और पासवर्ड दे देता है जिससे कोई भी अननोन यूज़र उनका कंप्यूटर सिस्टम यूज़ ना कर सके और कोई भी यूज़र उस पर कुछ राइट ना कर सके. लेकिन हाँ, अगर कुछ उसमें रीड करने का है तो वो रीड कर सकता है. इसी प्रोसेस को रीड ओनली परमिशन कहा जाता है. अब हम कहेंगे डिलीट्स एरर. डिलीट्स एरर क्या है, अब हम ये पढ़ाएंगे. जब कंप्यूटर ऑपरेट होता है तो वहाँ बहुत सारे एरर आते हैं और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल हो पाता है तो उन्हें डिलीट कर देता है, नहीं तो उनको यूज़र के कनेक्ट में ले आता है. अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. पहले है डेवलपिंग प्रोग्राम्स. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज दे रखी हैं प्रोग्रामर को जिससे वो अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकें. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हैंडल करता है वो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम ही हैंडल करता है और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो प्रोग्राम में वर्क होने से पहले ही रनिंग होते हैं, जैसे कि लोडिंग ऑफ द मेमोरी, कनेक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ये सारी चीज़ें ये कौन करता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ही करता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. यूजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. अब हम ये पढ़ाएंगे. कोई भी यूज़र इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के बिना नहीं कर सकता यूज़. उसकी हेल्प से ही यूज़ किया जा सकता है. और ये जो है हर डिवाइस अपना एक सिग्नल रखता है और इन सिग्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पहचानता है तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है. डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा हम सब जानते भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप 1950 में हुआ था IBM 700 कंप्यूटर्स में और ये बहुत ज़्यादा सिंपल था और इजी था कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना. अगर हम पहले के और आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिक हैं और वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं. पर
अर्ली टाइम्स में ऐसा होता था कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्क कर रहा है तो दूसरे वर्क को ऑटोमेटिकली वो नहीं कर सकता, तो उसी सिस्टम को थोड़ा ठीक करने के लिए दूसरा सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जॉब करने के साथ साथ दूसरा वर्क भी इजीली कर सके। उसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंस हैं उनको रिमूव किया जा सके, जिससे वर्किंग स्पीड CPU की अच्छी हो सके, और उसी तरह से इस तरह डेवलप होता चला गया। अब हम बात करेंगे सम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो ये 2 मेन हैं, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है लिनक्स। तो लिनक्स जो है वो एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ायर फंक्शन को में वर्क करता है, और टॉरवल्ड जो थे उन्होंने इस सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप कर दिया। सो इससे ये मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ होता है, और ऑल्सो यूज़ इन पर्सनल कंप्यूटर, तो उनमें भी ये यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे विंडोज़ की। विंडोज़ तो इतनी पॉपुलर हैं कि आजकल हर कोई विंडोज़ के बारे में जानता ही है, और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया था, और ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पर बेस होती हैं, और विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसा आप देख भी सकते हो, विंडो 10, विंडो 7, 95, 98, ये सारे। दैट्स इट।